नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पर। बहुत दिन बाद हम लोग मिल रहे हैं। जैसा कि आपको पता है, लेखपाल की परीक्षा जो 19 जून को होनी थी वो स्थगित हो गई है। तो इसमें उन लोगों को बहुत बड़ा फ़ायदा है जिनकी तैयारी में थोड़ी बहुत कमी थी और कहीं ना कहीं NTPC का एग्ज़ाम भी उनका था, क्योंकि NTPC के एग्ज़ाम में और इसके एग्ज़ाम में 3 से 4 दिन का ही फ़र्क आ रहा था। पहले 12 जून से स्टार्ट थे, अब शायद 15 जून से स्टार्ट है NTPC के एग्ज़ाम। 2-3 दिन डेट आगे बढ़ गई है मुझे लग रहा है। तब भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो रही थी कि थोड़ा तो भाई गैप मिलना चाहिए, ठीक है, कम से कम 10 दिन का तो गैप मिलना ही चाहिए था। और जिनकी तैयारी बहुत अच्छी थी उन्हें ख़ास फ़र्क नहीं पड़ रहा है। सोच रहे हैं चलो ठीक है, थोड़ा और रिवीजन कर लेंगे, लेकिन जो होना होता है उसको हो जाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इससे डिस्टर्बेंस जो है क्रिएट होता है, क्योंकि सारा माइंड मेकअप बन चुका होता है कि भैया 19 जून को परीक्षा है और आगे चल के वो स्थगित हो गई है। कल ये अपडेट आई थी तो मुझे लगा कि आप लोग इसके बारे में जान तो गए होंगे। तो ये परीक्षा स्थगित क्यों हुई है, इसका रीज़न नहीं सही बताया जा रहा है। तो इसके कई सारे रीज़न हो सकते हैं, जैसे कि जो मतलब सारी कुछ व्यवस्था हो गई हो, ठीक है जैसे कहने वाली बात है, जैसे कि खाने के लिए सारी व्यवस्था हो गई हो, आटा, दाल, चावल, नमक, मिर्चा सब कुछ रख दिया गया हो, लेकिन चूल्हा ही नहीं है। तो हो सकता है ऐसा भी हो कि भाई सारी व्यवस्था हो गई हो लेकिन परीक्षा कराने वाली एजेंसी का चयन ही नहीं सही से नहीं हो पाया हो। इसको लेके भी कुछ बात हो सकती है। और दूसरी बात देखिए, जो ANM की भर्ती चल रही है उसको बहुत ही जल्दी से जल्दी कराने की सोच रही है सरकार, या आयोग कह सकते हैं। तो उसमें भी काफ़ी समय लगेगा भाई, DV होगा उसमें और सारे के सारे जितने भी कर्मचारी वगैरह उसमें लगे हुए हैं। तो ये भी एक बड़ा एक रीज़न हो सकता है। और एक रीज़न ये भी हो सकता है कि UP SSC कट ऑफ को लेकर कुछ सोच रहा हो। हालांकि उस पर कोई दबाव नहीं है किसी चीज़ का। देखिए वो स्वतंत्र है, चाहे कितना भी धरना दे लो, चाहे कितनी भी बातें बना लो, कुछ उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप धरना दोगे तो उनकी तनख्वाह आना बंद हो जाएगी, ठीक है। उनको जो करना है वो करना है, उनके हिसाब से जो चलना है चलेगा। तो हो सकता है कट ऑफ को लेकर कुछ डिसीजन लिया जा रहा हो कि भाई कट ऑफ को थोड़ा कम किया जाए ताकि अभ्यर्थी और ज़्यादा आएँ, क्योंकि भाई कोर्ट वगैरह केस हुआ, हालांकि वहाँ तो खारिज हो गया, बाकी डेट लगी तो आगे डेट लगी जाके। तो हो सकता है कि कट ऑफ, मैं ये नहीं कहता कि ज़रूरी है, हो सकता है कि कट ऑफ जो है वो कम की जाए, ठीक है। बाकी जो 19 जून वाली बात है ना कि 19 जून को फ़ीस पे करने की लास्ट डेट थी, तभी जो है इसको बढ़ा दिया गया, ऐसा नहीं है। ANM वाली पे भी 8 मई को लास्ट डेट थी, लेकिन पेपर हो गया था। तो फिलहाल तैयारी को आप और बेहतर कर सकते हैं, रिवीजन अच्छे से कर सकते हैं। जहाँ से भी जिस प्लेटफॉर्म पे पढ़ रहे हैं, जहाँ पे ऑफलाइन कोचिंग कर रहे हो, जो भी आप करते हो आप जी जान लगा सकते हैं। अभी आपके पास 1 महीने का लगभग 40 से 50 दिन का समय आपके पास और आ गया है, ठीक है। तो आप इसका जो है भरपूर फ़ायदा उठाइए। अच्छा, एक बात और उठ रही है कि जो 4000 लेखपाल की जो नई वैकेंसी है वो कब आएगी और वो क्या इसी में जुड़ जाएगी। तो देखिए, ऐसा बता दूं मैं आपको कि जब 2016 में लेखपाल की भर्ती कंप्लीट हुई थी, उसी दौरान तुरंत ये जो भर्ती आप देख रहे हो ना 8000, ये इसी भर्ती का तुरंत जो है जिक्र होने लगा था उसी दौरान। लेकिन आई कब? आई 2021 में, ठीक है। तो ऐसा आप नहीं कह सकते हो कि 4000 वैकेंसी का जो है एक बनाया जा रहा है माहौल, तो वो आ ही जाएगी। और पद तो इसमें बिल्कुल भी नहीं जुड़ने वाले हैं। लेखपाल में जो लोग कह रहे हैं कि 4000 पद जुड़ेंगे, तो वो पद इस भर्ती में तो बिल्कुल भी नहीं जुड़ेंगे। और ये 4000 जो पोस्ट है लेखपाल की, वो कब आएगी इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि जब भी कोई वैकेंसी, बड़ी वैकेंसी पूरी हो रही होती है तो एक उसके साथ साथ एक वैकेंसी आने की और संभावना बनती है। लोग ऐसी न्यूज़ देते हैं, जैसे कि UP PSL की जो भर्ती पूरी हो रही थी उसके साथ साथ और भी भर्ती सामने आ रही थी कि भैया 2019 फरवरी में फाइनल हो गई थी भर्ती, वो UP PSL ऑफिस असिस्टेंट और RO ARO की। तो उसके बाद भी यही चर्चा हो रही थी कि बस 6 महीने बाद और नोटिफिकेशन आना है UP PSL का, लेकिन अभी तक नहीं आया। अभी आया है उसमें मुझे लग रहा है 20-30 वैकेंसी हैं, ठीक है। तो जो है यही है, अपना जो भी आप 100% दे सकते हो वो इसी में दीजिए, चाहे परीक्षा कभी भी हो, परीक्षा तो होनी ही है। और बाकी आप मुझसे जो चाहते हैं किसी चीज़ के बारे, टॉपिक के बारे में, आप मुझसे बात कर सकते हैं, मतलब कमेंट कर सकते हैं, मैं इसको देख लूँगा। बाकी आप हिंदी पूरी तैयार कर सकते हैं, मैंने हिंदी बहुत अच्छे से पढ़ाई है, आपको हिंदी पढ़ सकते हैं। इंडियन पॉलिटी पढ़ी हुई है, हिस्ट्री पढ़ी हुई है, बहुत सारे प्रैक्टिस सेट पढ़े हुए हैं। आप चाहें तो इसी चैनल के माध्यम से तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो को शेयर कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। अगर चैनल पे आप लोग नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबा दें, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ठीक है। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।